गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 72 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर चल रहा था अपना कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। एक क्लास हो चुकी है, उसे ज़रूर देखें। आज ये क्लास सेकेंड है। क्लास स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। दूसरा पार्ट आपका है वासु स्टडी आई क्यू डाउट ग्रुप, जहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1374। अब तक की इस रेलवे की सीरीज में हमने 1373 सवालों को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1374 से आज का कारवा स्टार्ट हम लोग करेंगे। देखना इसने क्या कहा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएंगे। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। एक तो देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है भाई, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टू दी पावर टी। ये लिखा जा सकता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी पावर कितनी टी। आया कैसे, थोड़ा सा देख लो जरा। पी प्रिंसिपल है। अगर हम लोग दर R% मानते हैं तो आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, पहले साल का ब्याज पी का R% लिखा जा सकता है। दूसरे साल का ब्याज निकालोगे तो फिर क्या होगा, पी का R% निकालेंगे और ये जो निकल चुका है इसका भी R%, मतलब पी का R% निकला हुआ है, उसका भी R%। ट्री मेथड है, पढ़ चुके हैं। सारे को जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। सारे को जब आप ऐड करेंगे तो पी सब में से क्या आ गया आपका कॉमन, यहाँ पर 1 बचा है प्लस R%, तो 2 बार आप लिख सकते हो R% प्लस ये आपका R% का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर मान के डील करना चाहूँ तो ये देखो 1 का स्क्वायर 2 इंटू R% इंटू 1 R% का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी बात आपकी लिखी जा सकती है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R% और उसे लिख दिया जाता है R की पावर 100 और ये T। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। एक दूसरा मेथड होता है कि ऑप्शन की हेल्प लेकर के ऐसे सवालों को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, वो बात भी हम लोग सीखेंगे। तो देखो इसने क्या कहा कि अमाउंट जो है आपका वो कितना हो रहा है, 2420 रुपए। 2420 रुपए बन गया है आपका यहां से अमाउंट। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है अभी, 2000 रुपए। 2000 रुपए प्रिंसिपल, 1 प्लस आर और दर कितनी है 10%। 10/100 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 की पावर टी। देखना जरा यहां से, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से यहां पर कैंसिल आउट हो गया है। अगर आप इसे 2 से काट दें तो ये बनेगा 100, ये 121। तो लिख लेते हैं 121 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू में, वहां देखो 10 और 11, 11/10 की पावर कितनी टी। अब खुद से दिमाग लगाओ, टी की जगह क्या रखेंगे कि 11 आपका 121 बन जाए, 10 आपका 100 बन जाए। तो सीधा सा जवाब आपका कि भाई टी की जगह आप 2 रखोगे, तो इसका मतलब 2 ईयर आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो एक तो अपना तरीका हो गया कि भाई हम फॉर्मूले से अगर इस सवाल को करना चाहें तो अपनी अप्रोच क्या होगी, तो ये आपकी अप्रोच है। दूसरा मेथड अगर हम लोग डील करें तो उसमें आपको लगाना है थोड़ा सा कॉमन सेंस। क्या भाई, 2000 रुपए आपके बन कितने गए हैं, 2420 रुपए। ब्याज कितना मिला आपको, 420 रुपए का। अगर मैं 1 साल का ही समय लेता हूं तो 2000 का 10% कितना आएगा ब्याज, 200 रुपए। ब्याज बनाना कितना है, 420। अगर मैं समय 2 साल लेता हूं तो फिर देखना 2000 का 10% 200 निकल के आएगा और इस 200 का भी 10% कितना आएगा, 20 रुपए। तो देखो यही आपको जस्टिफाई करना था कि कैसे भी करके आपका ब्याज 420 रुपए बन जाए। बन गया। कितने साल काम में लिया आपने, 2 साल। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, 2 ईयर में आपका पैसा इतना हो जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगले सवाल में देखना इसने क्या कहा, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो।
देखना इसने आपसे क्या कहा, सवाल नंबर 1375। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% की दर और दूसरे वर्ष में 8% की दर से आपसे चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है। सिंपल सा तरीका है, देखना 250 रुपए आपका हो गया यहां से प्रिंसिपल, समय आपके पास है 2 साल, पहला साल और दूसरा साल। फर्स्ट ईयर की बात करें तो ब्याज की दर 4%, 250 का 4%, 250 गुणा 4 1000 हो गया, परसेंटेज 2 जीरो गायब कर देगा तो कितना आ गया 10 रुपए, लिखा जा सकता है। दूसरे साल की अगर हम लोग बात करें तो देखो अब दर कितनी हो गई है 8%, 4% 10 रुपए, 8% निकालोगे तो 20 रुपए आ जाएगा और इसका भी आपको 8% निकालना है क्योंकि सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। 10 गुणा 8 80/100 ये आ गया। आपसे पूछा है कि राशि कितनी हो जाएगी, 250 तो यही थी, उसके अंदर आप ऐड कर दो 30.8 को तो आपका पैसा बन गया 280.8, लिखा जा सकता है। एग्जाम में क्या इतना कुछ लिखना है? मेरे हिसाब से इतना कुछ नहीं लिखना। कैसे भाई, दर आपकी आंखों के सामने है, सीधे सीधे आप डील कर सकते हैं यहां से। क्या, पहले साल 4% निकाला 10 रुपए आ गया, दूसरे साल 8% 20 रुपए आ गया, इसका भी 8% निकालोगे कितना आ गया 0.8, 250 में ऐड कर दो, सारी की सारी चीजें आपकी ऐड होंगी और रिजल्ट कितना दे देगा 280.8 रुपए, लिखा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको ऑब्जर्व करना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ो, ट्रिक व्रिक के चक्कर में, एकदम फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है। आप कुछ फॉर्मूले नेसेसरी हैं, जैसे इसका यूज होगा चीज़ों को समझने में, ठीक है। चीज़ें अगर आपने डेप्थ के अंदर समझ रखी हैं तो आप इसका यूज करना भी बंद कर सकते हैं, तो भी आपका काम चल सकता है। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं, देखना जरा सवाल नंबर 1376। क्या कहा भाई, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, 1376 नंबर का आपका सवाल है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल के अंत में 650 रुपए हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्रिंसिपल मान लिया मैंने 1000 रुपए या 100 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हम लोग 10%। अब देखना जरा, एक साल के बाद 10% ब्याज मिला तो ये हो गया, दूसरे साल के बाद देखोगे तो 10 रुपए ये ब्याज हो गया, इसका भी 10% निकालोगे 1 रुपए। अब थोड़ा गौर से देखना, आपका प्रिंसिपल कितना था 100 रुपए। अगर ये कहता कि एक साल के बाद कितना हो गया तो आप सीधे सीधे कहते कि भाई 100 रुपए पर एक साल में 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो आपका पैसा हो गया 110 रुपए, लिखा जा सकता है। 2 साल के बाद पैसा कितना हुआ तो आप कह सकते हो कि 100 रुपए पर आपको ब्याज मिला है 21 रुपए, तो ये कितना हो गया 121 रुपए। अब एक बात बताना, अगर मैं इसका और इसका रेशो लेना चाहूं, 100 का और 110 का रेशो लेना चाहूं, और ऐसे ही मैं इसका और इसका 110 और 121 का रेशो लिखना चाहूं, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? देखना जरा, ये आ गया 10/11, यहां पर काटोगे 11 से तो ये आ गया 10 बार, ये आ गया क्या 11 बार, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो रेशो आपका एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट का चल रहा है, आगे वही रेशो अमाउंट पहला और अमाउंट दूसरे का मेंटेन होता रहता है। आप ये बात चाहें, जो बात हमने यहां पर प्रूफ की है, इसी बात को आप प्रूफ कर सकते हैं किसके बेसिस पर? फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर। तो मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि असल में ये जो मामला चलता है, या दूसरे तरीके से देखना कि मान लो अगर आपकी दर 10% है, पी आपने प्रिंसिपल ले लिया, एक साल के बाद पैसा कितना होगा? एक साल के बाद होगा पी का 110%। 110 कैसे लिखा भाई? 110 इसलिए लिखा कि प्रिंसिपल तो था ही और इसके ऊपर भी आपको 10% ब्याज मिल गया है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 110%। असल में अगर आप देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई बात ना होकर के आपका सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है, लगातार बढ़ोतरी ही होती है। ये एक साल के बाद हुआ है आपका।
अगर कोई कहे कि 2 साल के बाद कितना होगा, तो आप सीधे सीधे ये कहोगे कि भाई ये मेरा पैसा बन चुका है, इसके ऊपर 10% ब्याज मिलेगा, तो क्यों ना सीधे सीधे ही मैं इस प्रिंसिपल और 10% इसका ब्याज रिलेट करके सीधे सीधे ये जो पैसा बना था P का 110%, इसका आपको क्या निकालना है, सीधे सीधे निकाल दो, अमाउंट निकालना है तो 110% लिखा जा सकता है। तो हमेशा ही आपका ये पैटर्न फॉलो होता है। आप चाहें इससे भी इसी बात को प्रूफ कर सकते हैं, बस लिखने में क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होगा। अब आप अगर गौर से देखें तो इसका और इसका रेशियो कितना है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का रेशियो है 1:110%। P से P कट गया। अगर आप इन दोनों का रेशियो ऑब्जर्व करके देखेंगे तो P और 110% कट गया, यहां एक बचा है, उधर से कितना बचेगा 110%। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई जो रेशियो P और P का 110%, या फिर यूं कह लो ये अपना क्या बना है, अमाउंट फर्स्ट, और 2 साल के बाद की बात चल रही है तो ये अपना क्या है, अमाउंट सेकंड। जो अनुपात प्रिंसिपल और अमाउंट फर्स्ट का है वही अनुपात आपका अमाउंट फर्स्ट और अमाउंट सेकंड का मेंटेन हो जाता है। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है, साइड में मैं लिख देता हूं कि जो रेशियो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट फर्स्ट का है वही रेशियो आपका अमाउंट फर्स्ट और अमाउंट सेकंड का हो जाता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहले वाला तो 1 साल में हो रहा है, अगले वाले को 2 साल का दे दिया, नहीं। पहले वाला 1 साल में हुआ प्रिंसिपल से 650, फिर 650 से 676 भी 1 साल में ही होना चाहिए, तभी ये बात अप्लाई होगी। ऐसा भी कह सकता था कि कोई पैसा 3 साल में 650 हो जाता है और उससे अगले 3 साल में 676 हो जाता है। तो टाइम गैप आपका सेम होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम गैप के अंदर ही ये बात आपकी वैलिड होती है। टाइम दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो बात बदल जाएगी। चलो भाई क्या करें, सॉरी देखो प्रिंसिपल आपने मान लिया P, तो जो रेशियो प्रिंसिपल और 650 रुपए का है वही रेशियो क्या मेंटेन होगा आपका, 650 और 676 का। आपसे पूछा क्या था इसने, प्रिंसिपल पूछा था, सोल्व कर दे। किससे कट रहा है भाई, यहां पर 676 है तो हम लोग काट देते हैं यहां पर जैसे 4 से ये वाली बात नहीं कटेगी, ये तो 2 ही बार कटेगा आपका। तो 2 से अगर आप इसको काटते हो तो ये आ जाएगा आपका 325, और इसको भी 2 से काटोगे तो ये भी 325, क्योंकि ये तो ऊपर चला जाना है। इसको 4 से काट देते हैं, एक बार डिवीजन 2 है, 27 में 24, और ये आपका कितना बना 36 में 6, 166 मेंटेन हो गया। 5 3 8 2 10, क्या गड़बड़ की है भाई हमने, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। क्या मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम लोग, पकड़ में नहीं आ रही है। देखना अगर आप इसे सोल्व करोगे, प्रिंसिपल इंटू में 650 इंटू में 650 और डिवाइड बाई करोगे 676। 676 किसका स्क्वायर होता है भाई, 26 का स्क्वायर होता है ना, 26 गुणा 26। चलो 13 से कट रहा है, 13 5 65, और ये 0, ये 2 आ जाएगा, 13 5 65, और ये 0, ये भी 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे 25 25 कितना आ गया 625। ठीक है, अभी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। क्या कंक्लूजन निकला ऊपर, अभी तो सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट पता होना चाहिए कि किस हिसाब से ये कटिंग होगी। जैसे 676 यहाँ पर एक तरीके से हिंट ही बन गया था आपका, सीधे सीधे आप क्या लिख सकते थे, 26 का स्क्वायर 676 है। अब आपने देखा 26 गुणा 26 है तो 13 से 65 के साथ ये रिलेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि भी कैसे इसको डील किया जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना क्या कहा इसने, सवाल नंबर 1377। इसने आपसे कहा कि कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर 1 साल के अंत में 7,808 रुपये होती है, तो वह धनराशि आपकी कितनी है, ये आपसे पूछा है। अब कई सारे तरीके हैं, देखो आप चाहें तो यहां से आप फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर एक बार हम लोग डील करना चाहें, इसको कितना बन चुका है 7,803 रुपये। प्रिंसिपल क्या हमें पता है, नहीं पता है।
अब देखो दर कितनी है 4%, 4/100 करोगे, 1 कितना, सॉरी यहाँ एक बात को और ऑब्जर्व करना, यहाँ एक समस्या और है कि 4% है लेकिन क्या है आपकी हाफ ईयरली, तो इसका मतलब 6 महीने के बाद ब्याज का हिसाब किताब किया जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 2%। एक साल में हम लोग ब्याज कितनी बार कैलकुलेट करेंगे 2 बार। तो ये बिहेव कैसे करेगा, पीछे पढ़ चुके हैं, दर को हाफ कर दोगे, टाइम ऐसे केसेस में आपका डबल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 साल के बजाय यहाँ वाली जो बात लिखी है वो कितनी बार लिखी जाएगी 2 बार, समय आपका डबल हो गया। पिछली क्लास में इसका लॉजिक भी हमने समझा था कि ये क्यों बोलते हैं बार बार कि दर को आधा कर दो, समय को डबल कर दो। 2% हो गया, 2/100 करोगे, 1/25 हो गया, 25 और 1 ये आपका कितना 26, और अपोन में कितना भाई आपका 25 लिखा जा सकता है। ये वाली बात आपको यहां पर सोल्व करनी है। एक तरीका तो आपका ये है कि भाई फॉर्मूले से भी अगर हम लोग सोल्व करें तो ऐसा नहीं है इसमें कोई टिपिकल होगा। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जो ट्री का अपना पैटर्न था उसी के हिसाब से डील कर दो। उसमें डील करना है तो आपको यहां पर कोई ना कोई प्रिंसिपल अज्यूम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसा अज्यूम करें भाई, ऐसा अज्यूम करो जिसका 2% निकालना आसान हो। अब 2% के लिए आप सारा किसका ले लो कि 2% को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा अपना कितना 1/50। यहाँ गड़बड़ कर दी थी ना, 1/50 था ये आपका, तो 50 और 1 51/50, ज़्यादा ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 1/50 हो गया, परसेंट की जगह अपोन में 100 1/50। तो इसका मतलब आपको 2 बार कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आप ऐसा अज्यूम करो जिसका 2%, मतलब 1/50 करना इजी हो, फिर अगेन उसका 1/50 करना इजी हो। तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं 50 गुणा में 50। पहले 6 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे, 1/50 करोगे, ये 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा, इसका 1/50 करोगे 1 आ जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना कि पैसा 7803 हो गया है, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहां से कितना आया भाई, अमाउंट को गौर से देखना, 2500, 100 ये जोड़ा 2600 और 1 2601 आपका अमाउंट बना है, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है 7803 को। किससे गुणा किया भाई, 26 3 78 होता है, 3 बार गुणा किया। आपको चाहिए प्रिंसिपल, तो ये कितना बन रहा है 2500, इसको भी 3 से कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 7500 रुपए। क्या यहां कोई समस्या थी, कोई समस्या नहीं थी, यहां पर भी सीधे सीधे हो रहा है। इसका स्क्वायर आपको आना चाहिए, स्क्वायर करोगे इसका कितना आएगा 2601, ये वैल्यू क्या होगी 2500। कितनी बार कटा, 3 बार कट गया, 2500 को 3 से किया 7500। तो हम लोग क्या है इसके मतलब जब भी कभी कोई फॉर्मूले की बात आती है तो कई बच्चे तो इसको बड़ी हे दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि फॉर्मूले पढ़ने के लिए थोड़ा ना है, हमें तो कुछ नया सीखना है। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि कुछ जगहों पर आपके फॉर्मूले बड़े ही कारगर होते हैं, सीधा रिजल्ट देते हैं। कुछ जगहों के ऊपर हम लोग इसका भी सहारा ले सकते हैं। अब एग्जाम में अगर ट्री मेथड का आप सहारा लेते हैं और ये सारा काम लिख करके करते हैं तब तो होगा आपका टाइम किल। और अगर आप सीधे सीधे डील करते हैं कि भी 2% मुझे निकालना है, जिसका मतलब 1/50 है, और 2 साल का समय, इसका मतलब 50 × 50 मानना पड़ेगा। रीजन हमने देख लिया, 2500 रुपये प्रिंसिपल माना, यहां से 50 आएगा, 50 आएगा, यहां से 1 आएगा। अब आप यहां से देखो ये बना 2601 और इसको 3 से गुणा करते ही मेरा ये बन रहा है, तो सीधे सीधे इसको भी 3 से गुणा कर दोगे, वो आपका आंसर आ गया। तो ट्री मेथड यूज करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एग्जाम अप्रोच के तरीके से यूज करें। एकदम चित्रकारी कर करके करेंगे तो अपना यहां पर टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई अगले सवाल की भी बात कर लेते हैं। देखना जरा अगला सवाल, लैंग्वेज को रीड करो पहले, और पिछला सेशन भाई देख लेना जो बच्चे नए हैं, क्योंकि कई सारी चीजें वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, हो सकता है यहां पर इश्यू आना स्टार्ट हो जाए। 1378 को देखना, एक धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। एक तो तरीका ये फॉर्मूला अप्लाई कर ले, लेकिन फॉर्मूले के साथ समस्या ये होगी
कि यहाँ पर अगर आपको अमाउंट दे रखा है या प्रिंसिपल दे रखा है वहीं पर मामला कारगर है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाली बात है, इसी में से आपको प्रिंसिपल लेस करना है। तो ऐसे जब भी कभी सवाल होंगे इनको हमेशा ही आप डील करें ट्री मेथड से। टाइम कितना है, 2 साल का। पहले बात को डिटेल में समझो कि आप यहां पर प्रिंसिपल मानेंगे, जो भी आपकी दर है 5%, तो यहां क्या करोगे, प्रिंसिपल का 5%। फिर अगेन क्या होगा, दूसरे साल के अंत में भी प्रिंसिपल का आपको क्या लेना है, 5%। और यहां जितना भी पैसा आएगा उसका क्या करना आपको, 5%। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो 5% का मतलब होता है आपका 1/20। आपको एक बार प्रिंसिपल का 1/20 करना है, यहां जितना भी पैसा आएगा उसका अगेन आप क्या करोगे, 1/20। फिर यहां पर आपके पास एक पैसा बनेगा। तो ये कुल मिलाकर के 3 चीजें बनती थी 2 साल के अंदर। यही सारा मिलकर के आपका क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको अज्यूम करना, अगर आप पी भी लेकर करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रिंसिपल को पी अज्यूम कर लिया है। अज्यूम करने पर ही आ गए हो तो ऐसी संख्या अज्यूम करो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। कब आसान होगी, बात को ऑब्जर्व करना। पी है, इसका आप एक बार 1/20 करेंगे, ये संख्या आएगी। उसका फिर से आप एक बार 1/20 और करेंगे। तो क्यों ना आप एक ऐसी संख्या माने जो 20 गुणा 20 से कट जाती हो। तो इसका जवाब आपके पास ही होता हमेशा कि 5% आपने लिखा, 1/20 है। समय अगर आपका 2 साल है तो आप क्या करो, 20 गुणा 20 मान लो। समय 3 साल है तो 20 गुणा 20 गुणा 20 मान लो। तो आप एग्जाम में इस सवाल को कैसे डील करेंगे देखना। दर 5% का मतलब 1/20, 2 साल का समय है, 400 मान लिया। 1/20 करोगे तो ये 20 बचेगा, ये 20 बचेगा, इसका भी 1/20 करोगे, ये 1 बचेगा। हो गई बात क्लियर। कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है 41, और असल में देखा जाए 20, 20, 40 और 41, असल में देखा जाए तो ये आपका कितना है, 420। क्या गड़बड़ की भाई, एक मिनट गड़बड़ कर दी। देखना, इसने एक टर्म कही है दूसरे साल में, तो दूसरा साल तो अपना ये वाला है। दूसरे साल में आपको ब्याज कितना मिला, 21 रुपए। 21 ना होकर के क्या है आपका 420, किससे गुणा किया, 20 से। तो प्रिंसिपल चाहिए तो 20 से इसको भी गुणा कर दोगे तो ये पैसा बनेगा 8000 रुपए, लिखा जा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, हो सकता है ये आपको टॉर्चर लगे, लेकिन आपके पास बिल्कुल एक सटीक जवाब होना चाहिए था कि हम लोग इस चीज को मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। हमने यहाँ पर 20 गुणा 20 ही क्यों माना, हमने यहाँ पर 100 क्यों नहीं माना। मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 100 भी मानोगे तो 100 का 5% 5 आ जाएगा, लेकिन फिर 5 का 5% निकालोगे तो 0.25 निकल के आएगा। तो ऐसे केसेस में कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हमारा उद्देश्य है कि एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग इन चीज़ों को डील कर ले जाएं। तो आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1379। 1379 को देखना जरा। इसने यहां पर आपसे क्या कहा, 1379 देखो, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 है तो वह राशि कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 साल का, दूसरे साल का नहीं, पिछले सवाल में क्या था, सेकेंड ईयर का। क्या करें भाई, सिंपल। पहले तो बात को ऑब्जर्व करो कि 5% का मतलब क्या है, परसेंटेज 1/100 होता है, कैंसिल आउट होगा 1/20। अभी अभी हमने सीखा है कि अगर आप दर यहाँ पर पैसा P मानते हैं, 2 साल के लिए अगर आप डील करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर इसका 1/20 करना है। जितना भी पैसा आएगा अगेन उसका आपको 1/20 करना होता है। ये तो चलो सेम ही बन जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ऐसी संख्या मानी जाए जिसका 1/20 और 1/20 करना इजी हो। क्या मान ले, जो दर है आपकी 2 साल का समय है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर आपको दे रखा है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखना जरा, पहले साल का ब्याज इसका 1/20 करोगे कितना आएगा, 20।
दूसरे साल का ब्याज, इसका 1/20 करोगे 20 आएगा, इसका भी 1/20 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। लिखा जा सकता है। इसने क्या कहा कि 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आपका 328। कंपाउंड इंटरेस्ट है कौन सा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये वाला पार्ट है, 20 20 40 और 41। किसको बता रहा है भाई, 328 को। किससे गुणा किया, देखना जरा, 40 को 320 बनाए तो 8 से गुणा कर रहे हैं, और ये बात आपकी जस्टिफाई यहां भी हो गई। तो क्यों ना आप क्या करो, इसको भी 8 से कर दो, 400 गुणा 8 कितना आ गया भाई, 3200। ये आपका रिजल्ट। एग्जाम में कैसे डील करें, थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी आते हैं कि ये तो अपना प्रैक्टिस का काम है, धीरे धीरे करके एक एक चीज की हमने मान लो प्रैक्टिस कर ली। अब एग्जाम के अंदर कैसे इसे आप डील करेंगे, तो देखना 5% 1/20 है, तो यहाँ क्या लोगे 400 रुपये, ब्याज 1/20, ये 20 हो जाएगा, ये 20 आ ही जाता है, 1/20 इसका 1 हो गया। ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 41 है, 328 बनाना है, 8 से गुणा किया, तो इसको भी 8 से कर दोगे तो सीधे सीधे आपका 3200 रिजल्ट आएगा। या यूं कह ले, एग्जाम में गुणा करके देखने की नीड नहीं थी, ये वाला पार्ट CI था, इसी को आपने कंपेयर कर दिया, 8 टाइम्स बैठा हुआ है, 400 को 8 से गुणा करोगे 3200 आ जाएगा। तो अनवांटेड काम नहीं करना है, छोटी छोटी बातें लिखो, इतने में ही अपना यहां से काम चल जाएगा। चलो भाई आगे के सवाल की बात करें, सवाल नंबर अपना 1380। में देखना जरा क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज को रीड करो एक बार। तो देखो 1380 में आपसे इसने क्या कहा कि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 510 है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। डील करने का तरीका समझ आ गया होगा। 12.5% परसेंटेज जब आपको पढ़ाया तो कहा था कि इंपॉर्टेंट बात है, टाइम कितना 2 ईयर। क्या मान ले भाई, आप मान लो प्रिंसिपल 8 गुणा 8, पहले साल का इंटरेस्ट निकालोगे, इसका 1/8 करोगे 8 आ जाएगा। दूसरे साल का निकालोगे, ये तो 8 आना ही है, इसका भी 1/8 करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, कंपैरिजन। क्या कहा कि 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूरा का पूरा ये होता है, कितना है ये आपका 17 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई, 17 रिप्रेजेंट कर रहा है 510 रुपए को। किससे गुणा किया, 30 से गुणा किया। आपसे क्या कह रहा है कि उसी समय अवधि के अंदर वही ड्यूरेशन है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे ये वाला 16, किससे गुणा कर दें, वही 30 से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 480 रुपए। लिखा जा सकता है। एग्जाम में कैसे डील करना है ऐसे सवालों का, आपने देखा कि यहाँ पर प्रिंसिपल तो निकालना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही निकालना है, तो 64 आप मानोगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 1 बचेगा, 8 8 16 और 1 17, 17 किसको 510 को, 30 गुणा पर दिख रहा है, 16 को भी 30 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 480। तो मेरे हिसाब से अगर डेटा आपका आसान है तो एग्जाम हॉल में आपको इतनी सी बात लिखनी है और इसी के थ्रू आपका रिजल्ट निकल जाता है। अनवांटेड काम नहीं करने, वो तो क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो छोटा छोटा सुधार भी आप करेंगे तो अपना जितना भी नॉलेज है उसी के अंदर आप जितने पहले सवाल किए हैं उसके कंपैरिजन में 10% 15% ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो ये सुधार करते जाएं धीरे धीरे। 1381 नंबर का अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर 1381, 1381। देखना, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर कितनी है। अब देखो डील करने का तरीका, यहां से देखना, पहला मेथड तो अपना ये है कि हम लोग यहां पर फॉर्मूले की हेल्प ले लें। फॉर्मूले की जब भी आप हेल्प लोगे तो देखना जरा कितने रुपए हो गए अपने 2500 रुपए। प्रिंसिपल कितना था भाई, प्रिंसिपल था 2304, लिखा। अब देखना टाइम कितना आपका, ये वाली बात 1/r में कितनी आ गई
100 और टाइम आपका कितना है 2 साल। क्लियर है। अब देखो आप सीधे सीधे तो डील कर नहीं पाएंगे, टाइम 2 साल है, स्क्वायर चल रहा है, तो क्या कर दे, अंडर रूट कर दे। कर दिया। अंडर रूट करोगे 2500 का कितना निकल के आता है 50, और ये वाला जब आप फाइंड करते हो तो ये वाला आपका निकल के आता है 48। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो 1 + r/100 लिखा जा सकता है। इसे और भी सोल्व करना चाहें या एज इट इज ही पढ़ा रहने दो, इसे सोल्व कर देता हूं मैं 100 + r/100। इंपॉर्टेंट बात ये है इस सवाल के अंदर, इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है, ऊपर वाला पार्ट किसको बता रहा है, अमाउंट को, और नीचे वाला पार्ट किसको बता रहा है, प्रिंसिपल को। और जैसे ही आपने अंडर रूट किया है, बात को अंडरस्टैंड करना, जैसे ही आपने अंडर रूट किया तो यहां क्या बना, 50 = 48 गुणा में 1 + r/100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा सा मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि 48 रुपए 1 साल में आपके कितने हो जाते हैं, 50 रुपए। क्यों, अंडर रूट कर दिया तो पावर तो एक ही मेंटेन हुई। और अगर आप इसे अब सीधा सीधा सोल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि 48 रुपए 1 साल में 50 रुपए हो गए। और 1 साल का एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा ही सेम होता है। ठीक है। अब आप अगर एग्जाम में कंक्लूजन निकालना चाहे तो आप तो सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई 2 रुपए ब्याज मिला है, प्रिंसिपल था ना ये, 50 हो गया किस पर, 48 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। इसे आप सोल्व करेंगे, ये 24 आपका 4 96, फिर आपके पास 4 बचेगा, 1 बच गया यहाँ पर और समथिंग आ गया, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, 3rd। बात को अंडरस्टैंड करना कि 1 ईयर का SI और जो CI है वो क्या होता है आपका सेम। कंडीशन कब चल रही है, जब कंडीशन जब आपकी ईयरली चल रही है, वार्षिक कोई तनाव नहीं है। अब यहां पर मैं कुछ छोटी छोटी चीजों की तरफ आपको हिंट करना चाह रहा हूं कि इन फ्यूचर हम लोग इन सवालों को सीधे डील कर लें। बात को जरा अंडरस्टैंड करना, वहां पर पावर 2 है, जैसे ही आपने इसका अंडर रूट किया तो आपको क्या पता चला कि रिजल्ट 50, यहां पर 48 मेंटेन हुआ, 1 + r/100। अब आपने क्या देखा, जैसे ये टर्म आई है पावर इसकी 1 बची, इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में आपका प्रिंसिपल 48 रुपए 50 रुपए हो गया। अब एक बात बताओ, अगर वहां पर पावर 3 होती और मुझे ब्याज की दर निकालनी होती तो क्या करते, यहां पावर 3 है, इसका हम लोग क्या करते, क्यूब रूट, यहां जो भी बात बचती आपकी वो क्या होती, प्रिंसिपल, और यहां क्या है आपका अमाउंट। क्यूब रूट करते ही सारी की सारी बात घूम करके किस में चली जाती, 1 साल में। 1 साल में जाने का फायदा ये है क्योंकि 1 साल के अंदर साधारण ब्याज भी वैसे ही वर्क करता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, कि 1 साल में 10 रुपए 12 रुपए हो जाते हैं। तो आप सीधे कह दो 20% ब्याज की दर है, 2 रुपए मिला 10 के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से हम लोग डील कर ही चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट को। अगर यहां पर ये पावर 4 होती तो क्या करते, 1 साल पर लाना होता तो पावर 1/4 करते, इसकी वजह से कुछ आता, इसकी वजह से कुछ आता, और ये वाली पावर 1 हो जाती। कंक्लूजन क्या निकलता, फॉर्मूले को देखते कि 1 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट इतना हो गया है, सीधे सीधे कैलकुलेट कर दे, इतने रुपए का ब्याज प्रिंसिपल पर मिलेगा, और सीधे परसेंटेज के हिसाब से हिट मार देते। अब जिन बच्चों ने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने उनको पढ़ाया था, मान लो मेरे से नहीं पढ़ रखा है और परसेंटेज वाला मेथड भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो पीछे की 3 क्लासेज जरूर देखें, अदरवाइज आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मैं इन सीधे सीधे सवालों को अब निपेटना स्टार्ट करूंगा। कैसे, बात को अंडरस्टैंड करना, असल में देखा जाए अगर आपको ये पता है कि 1 साल में आपका पैसा कितने से कितने हुआ, अगर आपको ये पता है कि 1 साल में आपका पैसा कितने से कितना हुआ, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। तो CI की बात को तो उठा लाए हम SI पर और इसको डील कर लिया परसेंटेज के हिसाब से, और ये अपना फिर डायरेक्ट हिट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर। थोड़ा सा कंक्लूजन और निकालना, यहां पर देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर मैं लिखना चाहूं, प्रिंसिपल मेरा कितना है 2304 और अमाउंट कितना है मेरे पास 2500 है, लेकिन ये जो रेशियो आप लिख रहे हो ये कितने साल में है, ये रेशियो है आपका 2 ईयर में, दिख रहा है आपको यहां पर।
अगर आप इसी चीज को 1 साल में लेकर जाना चाहते हैं तो जितना टाइम है उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पार्ट की पावर 1/2 करेंगे। स्टोरी घूम करके किस पर आ जाएगी, 1 साल पर। अंडर रूट किया तो ये कितना बचा 48, ये कितना बचा 50। अब आप कह सकते हो कि 1 साल में आपका पैसा 48 से 50 रुपए चला गया, 2 रुपए का ब्याज मिला किस पर, 48 पर। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। परसेंटेज के हिसाब से हमने अच्छे से डील कर दिया। ये इतना नकली सवाल है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 48 रुपए 1 साल में 50 रुपए हो जाते हैं। अब इसमें क्या तो साधारण ब्याज, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें एक हो जाती हैं। अगर ये समय 3 साल का होता तो आपको क्यूब रूट करना होता, क्योंकि आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, क्योंकि क्यूब रूट करोगे तभी आप 1 साल पर आ पाओगे। 1 साल पर आ जाते हैं तो CI और SI सेम हो जाता है। बात उठा के SI में रखो, परसेंटेज के हिसाब से उसको डील कर दो, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आगे मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझाने की नीड नहीं पड़ेगी। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुए हैं, एक तो ये वाला और एक अभी अभी हमने जो सीखा है सॉरी। देखना भाई, अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें तो अगले सवाल में सवाल नंबर 1382। देखना आपको क्या कहा इसने, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता ही है जनरली, तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाती है। तदनुसार उस चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखना, प्रिंसिपल और अमाउंट इनका लिखना होता आपको रेशियो। पैसा कितना है भाई, प्रिंसिपल 8,000 रुपए, अमाउंट कितना है 8,820 रुपए। असल में यही है, यहां पर आपका 8,000 है, यहां 8,820 है। समय कितना आपका 2 साल। अब आपको पता है 2 साल के अंदर आप चीजें नहीं बता पाएंगे। 1 साल पर अगर अब बात चली गई तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम है। जैसे मैं कहूं कि 100 रुपए मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल है 100 रुपए, ब्याज की दर 10% है। 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप दोनों ही केस में कहेंगे कि सर 10-10 रुपए बनेगा। हाँ, दूसरे साल की बात करें तब मामला चेंज हो जाता है। तो असल में हमारे पास ये बात है, यहां से आप अंडर रूट करेंगे। जैसे ही आप इसका अंडर रूट करेंगे इस स्टोरी का, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 साल का। 1 साल में SI CI आपका दोनों ही सेम हो जाता है, एक ही तरीके से बिहेव करता है। परसेंटेज वाला दिमाग लगाएंगे, सोल्व करेंगे। अब कई बार क्या है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है कि जैसे अंडर रूट नहीं हो रहा है, तो क्या करो, काटना स्टार्ट कर दो। ये कितना 2 से फिर काटोगे तो ये कितना 400, फिर 2 से काटा 441। अंडर रूट अब हो रहा है ना, ये कितना बन गया 40 किसका होता है, 400 किसका 20 का, और यहाँ से करोगे ये 21 का। तो 1 साल में आपका पैसा 20 रुपए से 21 रुपए हो रहा है। कितना बढ़ा, 1 किस पर 20 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। ब्याज की दर कितनी आ गई भाई 5%। तो ये अप्रोच होती है, रट्टा किसी चीज़ का नहीं मारना। फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है, क्यों अंडर रूट कर रहे हैं, भविष्य में आपको ऐसे ही इन सवालों को डील करना है। इवन दो आपको प्रिंसिपल और अमाउंट तक भी नहीं लिखना है, उसके बिना ही आप इनको डील करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले सवाल में देखना, क्वेश्चन नंबर 1383। देखो क्या कहा कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 साल में डबल हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। ऐसे सवालों के लिए कॉमन सेंस अप्लाई करना। मान लो आपका प्रिंसिपल 1 रुपए होता और इसने क्या कहा है कि आपकी ये जो राशि है ये डबल हो रही है, और कितने साल में हो रही है 4 साल में। तो 1 रुपए से आपका जो पैसा है वो 2 रुपए हो गया, कितने साल में 4 साल में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं किसी को 2 रुपए उधार देता, जैसे इस केस में, तो क्या हुआ, किसी को हमने 1 रुपया उधार दिया, 4 साल के बाद वो जस्ट डबल हो गया, 2 रुपए हो गया। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं किसी को 2 रुपए उधार देता हूं तो 4 साल बाद ये कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर 4 साल में तो पैसा डबल वाली तो स्कीम चल रही है। अगर आप यहां पर 10 रुपए उधार देते तो क्या लिखते 4 साल बाद कि 20 रुपए होंगे।
अगर यहां पर आप 100 रुपए उधार देते तो 4 साल बाद कितने हो जाते? 200 हो जाते। तो मैं सिंपल सा आपसे जवाब पूछ रहा हूं, 1 रुपया दिया 2 हो गया, अगर मैं 2 रुपए देता तो 4 साल के बाद मेरे पास कितने आ जाते? 4 रुपए आ जाते। फिर बात को अंडरस्टैंड करना, अगर मान लो मैं किसी को 4 ही रुपए उधार देता और 4 साल बाद उससे लेता तो पैसे कितने हो जाते? तो आप कहते कि भाई 8 रुपए हो जाते। लिखा जा सकता है। आपका सवाल क्या कह रहा है कि कितने साल में आपका पैसा 8 गुना होगा। यहां से ऑब्जर्व कर लो, 1 रुपया दिया, 4 साल बाद 2 हो गया, अगले 4 साल में फिर 4 हो गया, उससे अगले 4 साल में 8 हो गया। कितने गुना हो गया भाई? 8 गुना। टाइम कितना लगा? टाइम लगा आपका 4 + 4 + 4, तो आप कह सकते हैं समय आपका लगा 12 साल। लिखा जा सकता है। ये सवाल क्या ऐसे लिख कर करने हैं? नहीं भाई। कैसे करोगे फिर? 1 से 2 हुआ 4 साल में, 2 से 4 होगा अगले 4 साल में, 4 से 8 होगा अगले 4 साल में। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि 1 को 8 बनाना है तो डबल 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 3 बार डबल करना पड़ेगा। डबल करने में 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, तो 12 साल आपका सीधे सीधे यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। अगला सवाल देखना। देखो 1384 की बात करें, सवाल नंबर 1384। देखो क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत पैसा उधार लिया जाता है, 10 साल में डबल, वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने साल में 4 गुना हो जाएगी। अब सिंपल फिर से उसी तरीके से समझना, फिर थोड़ा एग्जाम के हिसाब से समझते हैं, वर्बली इसको करना होता है। अगर आप किसी को 1 रुपए उधार देते हैं तो 10 साल के अंदर, 10 साल के ड्यूरेशन में पैसा डबल हो जाता है, 2 रुपए हो जाता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपने किसी को 2 रुपए उधार दिए होते तो ये कितने साल में डबल होते? तो जायज सी बात है 10 ही साल में ये डबल होते, 4 रुपए बन जाते। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं आपको। अगर 5 रुपए उधार दिए होते तो 10 बन जाते, 15 रुपए उधार दिए होते 30 बन जाते। तो ये सिंपल सा लॉजिक काम करता है। आपको 4 गुना करना है तो इसीलिए आपने 1 से 2 पर ले गए, 2 से आप किस पर ले गए? 4 पर ले गए, हो गया 4 गुना। टाइम कितना लगा? टाइम लगा 20 साल। ठीक है, अब एग्जाम पर आ जाते हैं। एग्जाम में देखना जरा, 1 रुपए को 4 रुपए बनाना है, कंडीशन आपकी डबल डबल चल रही है। कहीं कहेगा 3 गुना हो जाता है, कहीं कहेगा 5 गुना हो जाता है, उसी के मल्टीपल में ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बात बताओ, 1 को किससे गुणा करूं 4 बने? डबल का सहारा लेना है क्योंकि कंडीशन में डबल है। 1 को 2 से कर दूं, उसको भी 2 से कर दूं तो 4 बन जाता है। कंक्लूजन निकल गया भाई। यहां से दुगुना होने में कितने साल लगे? 10 साल। फिर दुगुना होने में कितने लगे? 10 साल। टोटल कितने लग गए भाई? 20 साल। ये सवाल आपको हमेशा माइंड में डील करने हैं, माइंड में हो जाते हैं, कोई तनाव लेने की नीड ही नहीं है आपको। क्लियर है? चलो आगे आ जाते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 1385 देखना जरा, लैंग्वेज को रीड कर लो एक बार। देखो इसने आपसे क्या कहा कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज दर से 5 साल में डबल होती है, उसी ब्याज की दर से वह कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। सवाल ऐसा माइंड में कर सकते हो, 8 गुना करना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कितनी बार? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार अप्लाई किया तो 5 साल 5 साल 5 साल, 15 आ गया। लिख करके करना चाहते हो तो सॉरी, 1 रुपए को कितना बनाना है? 8 रुपए। शर्त आपकी ये है कि डबल 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 के लिए ही आपको पता है। तो 1 को डबल किया 5 साल में, उसको भी डबल किया 5 साल में, उसको भी डबल किया 5 साल में, तो आप कह सकते हो 5 साल यहाँ लगे, 5 साल यहाँ लग गए, 5 साल आपके यहाँ लग गए, तो कुल मिलाकर के 15 साल आपके लग जाएंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को आपने कितना बनाया? 8, तो कितना किया? आपको डबल का ही सहारा लेना है। 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, तो 2 की पावर 3 करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कितनी बार आपने फॉलो की है? प्रोसेस आपने फॉलो की है 3 बार। कल को ये भी हो सकता है
कि कितने समय में आपका, यही सवाल होता 64 गुना हो जाएगा, तो आप क्या कहते कि भाई डबल हुआ, फिर डबल हुआ, 4 पर गए, फिर 8 पर गए, फिर 16, फिर 32, फिर 64। 6 बार आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया। एक बार में डबल पैसा करने में कितना समय लगता है? 5 साल। आपने इस चीज को 6 बार अप्लाई किया तो 6 गुणा 5 आपको 30 साल लग जाएंगे। 5-5 साल के हिसाब से 6 बार अप्लाई करोगे 30 साल। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई 1 रुपए है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है, पावर 3, उसका स्क्वायर कर दोगे 64। तो 2 की पावर असल में आपने क्या किया? 6। एक प्रोसेस पूरी होने में कितने साल लगते हैं आपको? 5 साल। तो यहाँ कितने लग जाएंगे? 30 साल। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन फॉर्मूलों वाले पैटर्न से बच के रहना, कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना। कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट सीधे सीधे हो जाएगा। चलो 1385 तो अपना हो ही गया। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 1386। जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो भाई इसकी। वन 1386। देखो, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल में 3 गुना हो जाती है। वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने टाइम में होगी? सिंपल सा लॉजिक है, सोचना ही नहीं है। 3 साल में 3 गुना, 1 रुपये 3 साल में 3 रुपये हो गए। 3 रुपये दिए होते तो इनका 3 गुना हो जाता 9 रुपये। तो आप कह सकते हो अगर आपने 1 रुपया उधार दिया है, 3 गुना होगा कितने साल में? 3 साल में। अगर आपने 3 रुपये उधार दिए होते तो ये 3 गुना हो जाते, 3 रुपये से 9 रुपये कितने साल में? 3 साल में। तो आप सीधे सीधे यहाँ से रिलेट करवा के लिख सकते थे कि 1 से 9 गुना होने में कितने साल का समय लगा आपको? 6 साल का। या फिर वो पैटर्न, 1 को 9 बनाना है लेकिन शर्त क्या है? 3 टाइम्स ही करना है। तो एक बार 3 टाइम्स किया, फिर 3 टाइम्स किया, तो यहाँ कितने साल लगे? 3 साल। फिर अगले में आपको लग गए 3 साल, तो कुल मिलाकर के आपको लग गए 6 साल। लिखा जा सकता है। या फिर माइंड में हो ही रहा है, तनाव क्यों ले रहे हो? 1 से 3 गया, फिर 3 से 9 गया, तो 3 और 3 आपको लग गए 6 साल। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1387। 1387। देखना जरा, देखो, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 साल में 8 गुना हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? देखना, अभी अभी हमने समझा था कि टारगेट करेंगे किसको? प्रिंसिपल और अमाउंट को। अगर आपने 1 रुपया उधार दिया है तो वो कितना हो जाता है? 8 गुना, 8 रुपये हो गया। लेकिन ये कहानी जो हुई है ये कितने साल में घटित हुई है? ये कहानी आपकी घटित हुई है 3 साल में। ठीक है, अब यहां से बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। आपसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? आपको पता है 3 साल के लिए आप स्टोरी को नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर इसी बात को आप ले आए 1 साल पर तो आप बता सकते हैं। 1 साल पर लाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? चले जाओ भाई, यहाँ पर अमाउंट 8 है, प्रिंसिपल 1 है, 1 + r टाइम 3 साल है। 3 साल दे रखा है तो इसका क्या करो? क्यूब रूट कर दो। पावर 3 है तो 1/3 करोगे, इसका क्यूब रूट होगा प्रिंसिपल का 1 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट होगा 2 आ जाएगा। स्टोरी 1 साल पर चली गई। 1 साल पर जाने का फायदा क्या हुआ कि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन सेम ही चलता है। तो बात को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग डील करेंगे परसेंटेज से। क्या हुआ? 1 साल में कोई पैसा आपका 2 रुपये हो जाता है, तो आपने क्या देखा? 1 रुपया मिला ब्याज, 1 रुपये ब्याज मिला किस पर? 1 ही रुपये पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। तो 1 साल में जितना ब्याज प्रतिशत मिलता है वही तो दर होती है। पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने इस बात को डील किया सिंपल इंटरेस्ट में। ये जो सवाल है, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं, फॉर्मूले के साथ भी रिलेट करवा लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ये आसान है। कैसे? 3 साल में हुआ, 1 साल पर लाना है, क्यूब रूट करना होगा क्योंकि ये पावर में चला जाता है। 8 हो गए 1 से, क्यूब रूट करोगे 1 से 2, 1 से आपका 2 हो गया। 1 रुपये ब्याज मिला 1 साल के अंदर, 1 रुपये 1 पर ब्याज मिला, 100% हो गया। यही आपकी क्या होगी? ब्याज की दर। इसी सवाल को देखो, अगर वो बनाना चाहे दूसरे तरीके से तो क्या हो सकता है?
तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है 3 साल का टाइम लेगा तो कोई ना कोई आपको क्यूब देगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64। आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि कोई धन 27 रुपये से 64 रुपये हो गया है 3 साल में, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर क्यूब रूट, कितना आएगा ये 3 और ये कितना आ जाएगा 4। एक साल में आपका पैसा 3 रुपये से 4 रुपये हो गया, एक ब्याज मिला 3 पर, 1/3 परसेंटेज में पढ़ चुके हैं क्या होता है 33 1/3%। क्लियर है। कई बार क्या होता है वो आपको डेटा ऐसा नहीं देता, वो कोई ना कोई अपना दिमाग लगा लेगा। वो क्या कर देगा, जैसे 27 को लिख देगा यहाँ पर 54 रुपये हो गया है और 64 को डबल कर देगा 128 हो गया है। ऐसा क्यों किया भाई, 27 की जगह उसने 54 लिख दिया, 64 की जगह 128 लिख दिया, कि कोई स्टूडेंट देख करके घबरा ना जाए कि 3 साल का समय क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट आता नहीं है। तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करोगे, सिंपल है, पहले भाई इसकी कटिंग करो रेशियो में, कितना आ गया 2 से काटोगे 27 और 64। अब इसका क्यूब रूट कर दो, क्यूब रूट करोगे तो बात 3 से 4, 3 रुपये एक साल में 4 हो गए। जितने परसेंट आपके बढ़े हैं वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1/3, 1 रुपये का ब्याज 3 रुपये पर, तो 33 1/3% आपका सीधे सीधे यहाँ से निकल जाता रिजल्ट। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलो फिर सवाल नंबर 1388 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1388। देखो 1388 को देखना, 1388 की अगर हम लोग बात करें तो देखना, कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 1.44 गुना हो जाती है। 2 साल में 1.44, इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लेते हैं। 1 रुपये होता तो कितना हो जाता, 1.44 लिख सकते हो। ये कितने टाइम में हुआ, ये हुआ 2 साल में। यहाँ पर डेटा रखोगे प्रिंसिपल 1.44, वहाँ कितना आएगा 2 साल। इसका मतलब 1 साल पर स्टोरी को लेकर जाना है तो आपको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने साल होते हैं उतनी ही पावर। अंडर रूट इसका करोगे तो ये बात घूम करके किस पर चली जाएगी, 1 ईयर पर। 1 का अंडर रूट 1 होगा, 144 का कितना होता है 12, तो 1 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगा दो, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 2 प्लेस छोड़ करके आपका पॉइंट लगेगा, 1.2 × 1.2। अब देखो 1 साल में आपका पैसा 1.2 हो गया, ब्याज कितना मिला भाई 0.2, किस पर मिला 1 रुपये पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100 से गुणा करोगे तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आ गई 20%। एक टाइम के बाद मेरे ख्याल से आप कलाकार हो जाएंगे। अंडर रूट किया, 1 से 1.2 हुआ है, ठीक है, दोनों को 100 से गुणा कर दो तो 100 रुपये क्या होंगे 120 रुपये, साफ साफ पता चल रहा है 20%। तो इस टाइप के कलाकार भी आप बन जाओगे, लेकिन चीज़ें अगर आपने समझ रखी है। जिस बच्चे ने बेहतर तरीके से बातों को अंडरस्टैंड कर रखा है वो सवाल को चाहे वहाँ तोड़ फोड़ सकता है, कुछ स्टेप्स गायब करनी है कर लेगा, लेकिन पता तो हो कि ये झंझट क्यों कर रहे हैं। अब थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे कि क्यों कर रहे हैं, मतलब सीधा रट लोगे कि 2 साल है अंडर रूट करोगे, 4 साल है ये करोगे, 5 साल है ये करोगे, बात को भूल जाओगे। इसलिए बात को अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है कि टीचर ऐसा कह रहा था 3 साल होंगे तो क्यूब रूट करेंगे, 2 साल होंगे तो अंडर रूट करेंगे, ये तो होती है वाहियात बात। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। स 1389 की अगर हम लोग बात करें तो देखना जरा आपसे क्या कहा। 1389 में कहा कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ करके 3/8 गुना हो जाती है। सिंपल है भाई, ज़्यादा दिमाग ही क्यों लगाओ। प्रिंसिपल 1 रुपये ले लो और ये कितनी हो गई 1 का इतने ही गुना, तो 8 3 24 25 26 27/8। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, रेशियो पढ़ चुके हैं, 8:27 लिख दिया, लेकिन ये कितने साल में हुई है भाई 3 साल में। अगर आप इसका कर देते हैं क्यूब रूट तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। कितने साल पर आ गई स्टोरी 1 साल पर। 1 साल में 2 रुपये बन जाते हैं 3 रुपये, 1 का ब्याज मिला है 2 पर, दर कितनी 50%, क्योंकि 1 साल में जितना प्रतिशत ब्याज मिलता है वही आपकी ब्याज की दर होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाते देखो, 8 3 24 3 27,
कि 27/8 करना है। 8 रुपये मान लो, 27 बन गए, क्यूब रूट कर दिया, 2 से 3, 1 का ब्याज 2 पर, रिजल्ट 50%। वर्बली हिट हो रहे हैं, कोशिश करना, हिम्मत नहीं हारनी है। देखना जरा अगले सवाल को। क्या कहा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1390 में, 1390 में देखना क्या कहा। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2544 रुपये है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपका कितना होगा। आज मेरे ख्याल से अभी तक कोई होमवर्क तो दिया नहीं है, तो ऐसा कर लो, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। सवाल इजी है मेरे हिसाब से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। पीछे हम लोग कर चुके हैं ऐसे कि दर 4% है, 5% है, 10% है, 20% है, इस हिसाब से। क्या सीखना आज, एक तो ये फॉर्मूला हमने देखा है, एक ये प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट और अमाउंट सेकंड, इस टाइप का रेशियो, और तीसरी बात कि पैसा 3 साल में इतना हो गया, पैसा 4 साल में इतना हो गया, 2 साल में इतना हो गया, ब्याज की दर बताओ। रेशियो भी दे देता है, एक्चुअल में मनी भी दे देता है। ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी पावर दे रखी है, जितना भी आपको टाइम दे रखा है वो आपकी पावर में चला जाता है, उतनी ही पावर आपको 1/n कर दी है। जैसे पावर 2 दे रखी है, अंडर रूट करोगे, पावर 3 दे रखी है, क्यूब रूट करोगे, पावर 4 बनता है, टाइम 4 साल होता है, तो पावर 1/4 करोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। पेशेंस को लूज ना करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। और अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है, टाइम देखो, रेलवे का कहा तो यही जा रहा है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। जैसे माहौल चल रहा है कि एनटीपीसी को ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे, उम्मीद तो कम ही लग रही है, लेकिन आप यही मान के चलें कि 15 दिसंबर को हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल से देर तो काफ़ी सारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर आप प्रयास करें डेली बेसिस पर 3-3 क्लासेस का खींचने का, और या फिर ऐसा कर लें कि जो चैप्टर आपके कमज़ोर चल रहे हैं उनको एक बार देख लें, तो अभी भी सुधार करना संभव है। क्योंकि ऐसे कई बार क्या होता है, बच्चा हिम्मत हार जाता है, वो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम आ गई, अब तो मेरे पास ज़्यादा दिन ही नहीं बचे। अरे क्या फ़र्क पड़ता, आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम चलिए आपकी 15-20 दिन सबसे आखिर में हो, तो तब तक आप चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें। क्योंकि कुछ गिने चुने फॉर्मूले, उनके लिए मैं भी कहता हूँ कि भाई वो याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर्मूले में भी ऐसा नहीं है कोई रट्टू तोता बन गए हैं, सीधे आया तो कर दिया, नहीं, उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके देखें कि भाई इस हिसाब से ये चीज़ें आपकी अप्लाई होती हैं। रटोगे, एक टाइम के बाद भूल जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। प्लस में अगर कोई आपका सवाल घूम करके भी आता है तो भी आप पकड़ लेंगे कि अच्छा यहाँ पर इसने गड़बड़ करने की कोशिश किया। आपको सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर कर दिया करें। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है, 4 या 5 बच्चों के अलावा कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं देता है। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। और कुछ लोग इस बात से ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर वैकेंसी तो 2.5 लाख है, फॉर्म तो 2.5 करोड़ भरे। भाई पढ़ने वाले भी कितने हैं? कितने लोगों को मैंने कहा कि होमवर्क कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डाल दिया करो, ये है। तो इससे बस मेरा यही है कि कितने एक बच्चे अपने पास सिंसियर टाइप के हैं। कंक्लूजन आपको भी 1 साल 2 साल 4 साल जो भी है, जिस हिसाब की आप अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, भले ही वहाँ पर सीट 100 क्यों ना हो, क्योंकि उसी हिसाब से कैंडिडेट फॉर्म डालते हैं। उनमें कितने सिंसियर होते हैं ये आप भी अच्छे से जानते हैं। और बाकी किसी पर क्वेश्चन मार्क क्यों डालें? आपके पास दिन में 24 घंटे का समय होता है, आप कितनी देर पढ़ते हैं, खुद पर क्वेश्चन मार्क डाल के देखें। आपको पता चल जाएगा कि यार मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है या मैं दिन में और भी पढ़ाई कर सकता हूँ, कहीं जाने की नीड नहीं है। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।